नमस्कार। ही मैन धर्मेंद्र और सनी देओल की तरफ से एक फिल्म आई थी, उसका नाम था अपने। अपने तो अपने होते हैं, ये गाना भी था। और अपने अपनों के काम आते हैं, यह हमने सुना भी है। लेकिन यहाँ अपने ही नंगे कर रहे हैं, ये हमने देखा है, इसका अनुभव किया है। अगर अपने ही अपनों के कपड़े उतार के दुनिया के सामने ले जा रहे हो तो इसे क्या कहे। यहाँ मैं 3 अपनों की बात कर रहा हूं। अपने मतलब उनके लिए अपने, मेरे लिए अपने नहीं। 1, कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी। 2, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल। और 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रोहित पवार। अब इनके अपने कौन हैं? रेणुका चौधरी के अपने राहुल गांधी, केजरीवाल का अपना अभिजीत दीपके और रोहित पवार के अपने शरद पवार। तीनों अपनों ने अपने ही व्यक्ति को कैसे अपमानित किया है, यह आपको मैं बारी बारी दिखा रहा हूं। चलो शुरुआत करते हैं रेणुका चौधरी से। संसद भवन के सामने, अंदर नहीं, अंदर वाली बातों पर ऐसी बात नहीं करूंगा। रेणुका चौधरी ने एक बड़ी बात कह दी, सुन लीजिए। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। अरे बच्चे का दुख समझने के लिए बच्चे पैदा करना भी आवश्यक होता है, यह बात रेणुका चौधरी ने कह दी। जब कह दी तो कांग्रेस वालों ने कहा यह मोदी के लिए कहा है, यह मोदी के लिए कहा है, यह मोदी के लिए कहा है। अरे भाई, सिर्फ अकेले मोदी ऐसे नहीं है जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, बल्कि रेणुका चौधरी के खुद अपने राहुल गांधी के भी बच्चे नहीं हैं। तो रेणुका चौधरी ने यह बात बस राहुल गांधी के लिए बोल दी है। ये चुपके से सुनिए और अपने तक ही रखिए, क्योंकि रेणुका चौधरी ने एक वीडियो ही राहुल गांधी का नहीं देखा है। देख लीजिए। अब ये बच्चे अपने हैं या पराये हैं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन है इतना तो पता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए रेणुका चौधरी ने बच्चे तो कम से कम पैदा करो ये बात कह दी और अपनों को ही दुनिया के सामने नंगा कर दिया। नंगा कर दिया मतलब बेनकाब कर दिया। अब आते हैं केजरीवाल पे। एक वाक्य मैं आपको दीपके का सुनाता हूं। दीपके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पत्थरबाजी करने के लिए इस आंदोलन में आ रहे हैं। सुन लीजिए। बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अब जब पत्थरबाजी करने वाले गुंडे पुलिस गिरफ्तार करती है तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वह भी देख लीजिए। तो बच्चों को छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। वो एक बार ये तो केस हो रहे होंगे सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उनको छोड़वाइए, उन पे तो कोई मामला नहीं। वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर ले सर और फिर छोड़ देंगे सर। बस एक बार वेरीफाई कर, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है उसको। यहाँ इनके माँ बाप यहाँ सारे आए हैं बेचारे, छुड़वा दो, जल्दी छुड़वा दो सर, जल्दी करवा देंगे सर। आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग काम थोड़ी रोक रहे हैं। उनको उनके माँ बाप ही समझ लो, हमारे बच्चे हैं। देखो वेरीफाई कर लो। अब कौन से गुंडे, किसके गुंडे, ये तो साफ होना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को छुड़ाने के लिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पत्थरबाजी में घुसने वाले गुंडों को छुड़ाने के लिए गए थे। वो पुलिस स्टेशन गए थे, मतलब दीप के द्वारा बताए गए गुंडों को, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को छुड़ाने के लिए केजरीवाल गए थे। देखा, अपने तो अपने होते हैं, नहीं होते हैं। अब चलते हैं शरद पवार की तरफ। शरद पवार आंदोलन में बच्चों को मिलने चले गए। तस्वीर देख लो, वीडियो देख लो। शरद पवार के मिलने के बाद शरद पवार
मिलने के लिए चले गए सीधा प्रधानमंत्री के निवास। प्रधानमंत्री से मिले और शरद पवार चुप हो गए, मौन हो गए। लेकिन उसके बाद रोहित पवार उठे और चले गए दीपके के आंदोलन में। देखिए वीडियो। देखा, रोहित पवार शरद पवार की चालों के बाद आए थे तो दीपके ने इनके ऊपर नजर भी नहीं डाली, देखा भी नहीं। अब दीपके इतने बड़े आदमी हो गए, रोहित पवार, शरद पवार, नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी को हटाने वाला, जिस मोदी को 12 साल तक रोहित पवार छू भी नहीं पाए, बस वो कहते रहे, नाम तो सुना होगा, इंटरव्यू में कहते थे। तो ये रोहित पवार क्या किसको नंगा करने गए थे? शरद पवार को, या शरद पवार ने रोहित को पहले ही कर दिया था? पता नहीं, आप बता दीजिए। लेकिन ये अपने भी अपनी ही इज्जत उतारने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा भी लगता है जब इस तरह से सरेआम इज्जत उतारी जाती है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज